जय हिंद साथियों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन ही है। सामान्य अध्ययन, चूंकि अब हमें सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही होगा, इसीलिए प्रत्येक दिन हमें कुछ न कुछ अध्ययन करना जरूरी है। चलिए 20 प्रश्नों का यह संकलन है। 20 क्वेश्चंस आई हैव टेकन 20 क्वेश्चंस ओनली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। देश में बाघों की घटती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कब बाघ परियोजना शुरुआत की गई? बाघों की प्रवृत्ति, देखिए साथियों, चूंकि आहार श्रृंखला को कंप्लीट रखने के लिए हमें सभी जीवों पर ध्यान देना होगा, चाहे वो जीव स्थलीय हो या जीव जलीय हो या तो आकाश में उड़ने वाले जो भी हो, पक्षी हो, जीव हो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, बैल, सब पर ध्यान देना होगा। तभी हमारी आहार श्रृंखला सिस्टम रहेगी और तब हम अनुकूलित जीवन जी सकेंगे। अगर नहीं तो इम्बैलेंस जैसे ही होगा तो महाप्रलय आ जाएगा। इसीलिए बाघ जब घटती जा रही थी, बाघों की संख्या, तो सरकार ने बाघ परियोजना लाई थी। और वो कब लाई थी साथियों? 1973 में लाई थी ये बाघ परियोजना। आखिर ये क्या है बाघ परियोजना? क्योंकि इतना 73 में करने के बाद भी बाघ लगातार घटती ही जा रही थी, तब सरकार ने बहुत ध्यान जब दिया कि आखिर बाघ की स्थिति क्या हो गई है, तो आपको आश्चर्य होगा 2010 में ये 2006 में कही एक तरह से बहुत ही कम संख्या हो गई थी बाघों की संख्या। अभी हालांकि बाघों की संख्या है 3167। हाल ही में प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं कि अब बाघ की संख्या इतना हो गई है और लगभग 6% प्रति वर्ष बढ़ने की सूचना है, जो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन कभी ऐसा भी स्थिति था कि मान लीजिए कि 1100 के लगभग में हो गया था। 2010 में यही संख्या बढ़ करके 1706 हुआ था, है ना। इसी तरह 2014 में जब आए तो ये संख्या बढ़ते बढ़ते 2226 हुआ। इस प्रकार से हमें खुशी का इजहार हमें मिला कि अब हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। 2006 में तो ये संख्या 2006 में ये संख्या 1000 नहीं होगा, 2006 में ये संख्या हो गई थी 1411। दिनों दिन घटती ही जा रही थी, लग रहा था कि ये प्राणी विलुप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार की योजनाएं सफल हुई और उत्तरोत्तर ये संख्या बढ़ती गई। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा की है कि 3167 बाघ हमारे देश में है और ये 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। देखिए, आपको 1973 हम दे भी दिए थे। देखिए साथियों, यहाँ आंसर भी आपको हम दिए हुए हैं। चलिए, आंसर दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति नहीं है? देखिए साथियों, कुछ कानून जो बनती है, चूंकि कानून हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, कानून जो हमारे जो वस्तुओं पर या विभागों पर लागू होता है, 3 संघ में बांटा गया है: संघ सूची, राज सूची और ये समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये सूची को छोड़ दिया जाए तो देखिए इसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 256 और 257, ये दोनों में प्रावधान है कि कुछ ऐसे मामले होंगे जिस पर राज्य सरकार को केंद्र सरकार की बातें मांगनी पड़ेगी, संघ की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए 256 और 57 दोनों होगा, लेकिन विशेषकर 256 की चर्चा होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। लेकिन 256 और 57 ये दोनों में ये प्रावधान है कि केंद्र की कुछ न कुछ बात राज्य सरकार को माननी पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन सी आप लेके चलें इसको। चलिए, अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है साथियों, किसने मूल संविधान को हस्तलिखित किया? देखिए, हाथ से लिख डाले मूल संविधान को, जो हमारा मूल संविधान था उसको हाथ से लिखे। हस्तलिखित मैंने हाथ से लिखना, तो ये हमारे सबसे बड़े है ना बिहारी, अर्थात ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्हीं के हाथ से यह हस्तलिखित हुआ है। इतनी बड़ी संविधान को इन्होंने हाथ से लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए, संविधान सभा के सचिव कौन थे? सेक्रेटरी, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं। तो संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, सैदानंद सिन्हा नहीं, BN राव नहीं, HBR अयंगर,
यही संविधान सभा के सेक्रेटरी थे। हमारे संविधान जो सभा बन रहे थे उसमें सेक्रेटरी का भी पद था, जिसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। चलिए अगला जो सवाल है साथियों, वो सवाल आपका है ना, फिर संविधान सभा से ही लिया गया है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन किस प्रकार से संकलन किया गया है, और आप हमारे साथ 7:30 अर्थात PM में जरूर जुड़िए। 91 35 85 82 24। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइएगा। विराट ज्ञान सक्षमता परीक्षा, यही टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़िए और शाम में टेस्ट में जरूर शामिल होइए और इस वीडियो को देखिए। इसी के आधार पर क्वेश्चन रहता है। 7:30 बजे जरूर जुड़िएगा। इसकी शुरुआत कर दिए हैं। शाम में जो क्वेश्चन रहेगा इसी वीडियो से रहेगा, तो पर डे आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और शाम में उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके 7 के बाद 7:20 या 30, 7:30 ही हालांकि मान के चलिए 7:30 बजे पक्का है ना, तो आप वेट एंड वॉच में रहिएगा, आइए और फिर कमेंट भी कीजिएगा वहाँ पे, और वीडियो में भी कमेंट कीजिए आप कितना प्रश्न सही कर लेते हैं। चलिए इसमें कहा जा रहा है संविधान सभा में किस जानवर को मुहर के रूप में अपनाया गया था, तो हमारे BR अम्बेडकर साहब ने हाथी को ही चुना था, है ना, हाथी को चुना था ये मुहर के रूप में। चलिए देखिए ये सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किससे होगा, ने किस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से बहुत बुरा कहा था, कि नहीं बहुत गलत है ना, किसे कहा था, क्रिप्स मिशन को नहीं, साइमन कमीशन को नहीं, ये 1935 अधिनियम को इन्होंने भी कहा था, और हमारे नेहरू जी भी इसके बारे में बोले थे कि ये बहुत गलत है ना। नेहरू जी तो यहाँ तक कहा था कि ये बिना इंजन की रेलगाड़ी है। देखिए ना, अभी पे उसका भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। देखिए यही बात नेहरू जी भी बोले थे इसमें, है ना। 1935 अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली रेल इंजन की गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली रेल की गाड़ी बताई थी कि बहुत ब्रेक है इसमें, ऑब्स्टेकल्स बहुत है ना, देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन दिस रूल। तो इसे 1935 अधिनियम को इन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए कौन कहने वाले थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है साथियों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, देखिए ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 में ये प्रथम गवर्नर जनरल बने। लेकिन साथियों क्या ये गवर्नर जनरल ही हमेशा कहा जाता था, नहीं, उस समय गवर्नर जनरल कहा जाता था, इसीलिए विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन 1858 के बाद इसे वायसराय कहा गया, है ना। इसके बाद जो भी आए, 1835 में हमारे विलियम बेंटिक बने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन बाद में 1858 तक तो गवर्नर जनरल ही कहा गया, उसके बाद जो भी आते गए उन्हें वायसराय कहा गया 1858 के बाद। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे पहला हमारा गवर्नर जनरल कौन था, आइए ये सवाल देखिए। प्रसिद्ध कोयला पट्टी है, कहाँ है, दामोदर नदी घाटी में, कृष्णा नदी घाटी में, कावेरी नदी घाटी में, अलकनंदा नदी घाटी में। दामोदर नदी घाटी, आंख मूंद कर लगाइए, यही कोयला पट्टी है। चलिए थोड़ा सा समय बर्बाद ना करते हुए आगे हम लोग निकले। देखिए हमारे देश की, भारत की महिला साक्षरता दर कितना है, 82, नहीं तो पुरुष का हो सकता है, इसीलिए 65.46 बोलना है, 46 नहीं बोलिएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए ज़्यादा समय नहीं देते हुए आपका विशेष करके टेस्ट जो होगा ना, वो टेलीग्राम में जो होगा वहाँ पे आप अपने से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समझदारी बढ़ेगी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है, देखिए ये जो हमारी है ना,
ये इतने रहेगा। ओनली ये हमारी जो स्थिति है श्रीलंका है मान लीजिए, तो जहाँ से समुद्र आ गई, यहाँ से तो समुद्र होगी और इधर भी समुद्र होगी, लेकिन इसके अलावे जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से फिर समुद्री हो गई और ये पूरा कुल हो जाएगा, इसलिए 15,200 है ये, याद रखिएगा 15,200। देखिए साथियों, भारत के किस राज्य होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गौर कीजिए, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो हम अभी चित्र बनाए थे उसी पर फिर चर्चा कीजिए। थोड़ा सा चित्र बढ़िया से नहीं बन पाता है, गौर कीजिए, ये जो कर्क रेखा है इसी से गुजरती है, ठीक है। तो निश्चित है कौन कौन राज्य यहाँ आ रहे हैं, एमपी तो जरूर आएगा, गुजरात तो जरूर आएगा, है ना। तो एमपी आपका आ रहा है, गुजरात आ रहा है, राजस्थान इसी में आएगा, राजस्थान भी जरूर आएगा, ठीक है। तो राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश तो है, ये छत्तीसगढ़ भी होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, और इसी में झारखंड भी आपका पड़ रहा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कुल मिलाकर के इसमें गुजरात है, ये है, राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये है, कौन नहीं है ये देखना है। देखिए कौन नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है, ये है, अर्थात बिहार आपका नहीं है, ऑप्शन बिहार होगा, बिहार से नहीं गुजरती, पहले बिहार से गुजरती थी, लेकिन जब 2000 में हम अलग हो गए, झारखंड और बिहार हमसे दोनों अलग हो गया, तो बिहार से फिर नहीं गुजर रही है, इसलिए ऑप्शन ई आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए ये सवाल, देखिए हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा ये था, बिहार में साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया, किनके नेतृत्व में बिहार में इस आयोग का विरोध हुआ, है ना, इस आयोग का क्या है, विरोध किया गया। तो चलिए ऑप्शन देख ही लीजिए, लेकिन सवाल है ऑप्शन देखने से ये मतलब नहीं हुआ। बिहार में साइमन कमीशन 1928, जरा साइमन कमीशन के बारे में जान लीजिए साथियों। चूंकि हुआ क्या था कि साइमन कमीशन जो बनाया था, आयोग जो ये तैयार किया था, ये आयोग 7 ब्रिटिश, है ना, 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था, 7 ब्रिटिश सांसद, इसमें भारत को शामिल नहीं, भारत के किसी भी सांसद को शामिल नहीं किया गया था। 8 नवंबर 1927 को ये 8 नवंबर 1927 को ये समूह तैयार हुआ था और 3 फरवरी 1928 को भारत आया, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसका काम क्या था, इस साइमन कमीशन का काम था कि मंगेटियो चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था, है ना, कि उसी का जांच करने के लिए इनको भेजा गया था। और मंगेटियो चेम्सफोर्ड साहब ने क्या किया था कि भारतीयों का जो शासन है, ब्रिटिश शासन जो चल रही थी, उसमें प्रतिनिधित्व का अवसर दिया था कि प्रतिनिधित्व करे भारतीय लोग, लेकिन खामियां रह गई थी, और उसे जांच करने के लिए इसी 7 सदस्यीय सांसद की जो टीम थी उसको साइमन कमीशन के रूप में इसे भेजा गया था 1928 में। लेकिन भारत का कोई भी इसमें सांसद शामिल नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ था, पुरजोर विरोध हुआ था, और कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो बिहार में जब ये आए तो इसका साथ किसने दिया था, किसके नेतृत्व में यहाँ विरोध हुआ, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। गौर कीजिए, साइमन कमीशन कितनी सदस्य की थी, 7 सदस्यों की ब्रिटिश सांसदों की थी, भारत का कोई सांसद इसमें नहीं था। जब भारत का कोई सांसद नहीं था तो वो क्या यहाँ पे आकर अध्ययन करता और क्या सुधार करता, कुछ नहीं। इसीलिए भारत के लोग, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहादुर वीर थे, उन्होंने विरोध किया और यहाँ से खदेड़ दिया था। चलिए फिर देखिए आपका सवाल आ गया, है ना, बिहार में स्वराज पार्टी 1923 के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। बिहार में स्वराज पार्टी 1923 के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं इसलिए कि आप थोड़ा अपने से भी देखें। चलिए अब यह है, किस बिहारी ने महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था, कौन थे ये, रामबिस बेनीपुरी नहीं,
फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव नहीं, गिरिवरधारी चौधरी थे, गिरिवरधारी चौधरी जिन्होंने दांडी यात्रा किया था और नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी क्या किए थे? नमक कानून तोड़े थे, है ना। नमक कानून क्या था? कोई भी नमक अपने घर में नहीं बना, स्वयं नहीं बना सकता है। वही यहीं से समुद्र से जानते हैं आप, सोडियम क्लोराइड होता है ना। नमक का क्या होता है? सूत्र सोडियम क्लोराइड, और ये समुद्र में पाया जाता है उसकी परत के रूप में। इसे उठा के वो ले जाते थे और वहीं से रिफाइन करके ला करके यहाँ बहुत ज़्यादा दाम में बेचते थे। मैंने हमारी ही कच्ची संपत्ति अंग्रेज ले जाते थे और वहाँ से बेचते थे, और मनाही कर दिए थे कोई भी यहाँ नमक नहीं बना सकता, जबकि घर घर नमक बनता था। तब गांधी जी जा करके नमक बना करके और वहीं दांडी में ही जा करके दांडी यात्रा जो किए थे, तो समुद्र में जाके नमक बनाए और खाए, नमक अपने से खाए, और तब सबों ने अपने घर में नमक पुनः बनाने लगा। तो उसमें गिरिवरधारी चौधरी जी दांडी यात्रा में शामिल थे, बिहार के थे ये। चलिए अगला सवाल है साथियों, बिहार में जयप्रकाश दिवस मनाया गया, बिहार में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। देखिए अब आपका इसमें और ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। बिहार में देखिए कौन कौन ऑप्शन है। 20 अक्टूबर 1940, अब इसको जरा बड़ा करते हैं। देखिए 14 मार्च क्या है? 14 मार्च 1940, 4 फरवरी 1931, 31 अक्टूबर 1940। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अर्थात 14 मार्च 1940 को हम लोग जयप्रकाश दिवस मनाए थे। देखिए ये सवाल है आपका, बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मौलाना मजहरुल हक साहब को बनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन 1 लगाइए। चलिए इसमें कहा गया है कि होम रूल आंदोलन की गति देने के लिए एनी बेसेंट ने 1918 में कितनी बार यहाँ आई थी? देखिए कितनी बार यात्रा की, तो 2 बार उन्होंने यात्रा की थी, 2 बार। चलिए लास्ट सवाल है साथियों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म पहले सुधार आंदोलन था। कौन सा सुधार आंदोलन था? ये सबसे पहला आंदोलन ब्रह्म समाज का था, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखिए ऑप्शन इसका यहाँ नीचे दिया हुआ है। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर डे वीडियो सुबह में आएगी और शाम में आपको शामिल होना है। आपको टेस्ट में 91 35 85 82 24 पर शामिल होइए, हमारे इस पर हाई लिख करके भेजिए, हम आपको लिंक से जोड़ देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, और फिर आप टेस्ट दीजिएगा। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः आपके साथ मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।